तो 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और ये वृषभ में ही वक्री होंगे जहां अभी वो ट्रांजिट भी कर रहे हैं। ये जो वक्री काल है वो बेहद खास होगा और इसकी हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ लगन वालों के लिए। वृषभ लगन के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो बृहस्पति आपके लगन में ही वक्री हो रहे हैं, इसलिए ये स्थिति बृहस्पति की आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लगन हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट भाव है कुंडली का। इसलिए लगन में अगर बृहस्पति हैं आपके ऑलरेडी तो आपको इस ट्रांजिट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है। ये वक्री जो ट्रांजिट रहेगा इसमें काफ़ी सारे चेंजेस अब आपकी लाइफ में आ सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अभी तक जो बृहस्पति ने आपको रिजल्ट दिए हैं वृषभ में, हो सकता है कि पूर्ण रूप से रिजल्ट नहीं आए हों और हो सकता है कि कुछ आपसे कुछ गलतियां हुई हैं। पहले आपने कोई ऐसे डिसीजन जो पेंडिंग रखे हैं अभी तक लिए नहीं डिसीजन, या कोई ऐसा काम जो आपने शुरू किया नहीं अभी आप आगे करने का सोच रहे हो, तो ये आपको थोड़ा सा देखना है, पुनर्विचार करना है। तो मुख्य रूप से ये समय अब आपके लिए एक रीप्लानिंग करने का है और यहाँ थोड़ा सा आपकी जो रणनीति है या जो आपकी जो कार्यशैली है उसमें थोड़ा सा एक पॉज आएगा, यानी आप थोड़ा सा अभी रुकेंगे और एक बार पुनर्विचार करेंगे। तो आप अपने करियर के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने रिलेशनशिप के लिए, बिजनेस वगैरह के लिए कोई भी प्रकार की रीप्लानिंग करना चाहते हैं तो ये सबसे उपयुक्त समय है अब आपके लिए। इसके साथ साथ बृहस्पति यहाँ स्थित हैं तो खुद को लेकर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है या खुद को लेकर आप अपने लिए इंडिविजुअली कोई प्लान कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे कि सेहत पे ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान देना चाहते हैं, खान पान पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं या अपनी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, तो ये प्लानिंग का समय अब आपके लिए आ गया। ये समय लगभग 119 दिन का समय है जो बृहस्पति का वक्री काल के रूप में रहेगा। नॉर्मली बृहस्पति कभी कभी 118 दिन, कभी कभी 119 दिन और 120 दिन भी वक्री होते हैं। तो जो हम मानते हैं यही मानते हैं कि 4 महीने बृहस्पति वक्री रहते हैं। नॉर्मली इतनी ही अवधि मानी जाती है इनकी वक्री काल की। अब वक्री काल में बृहस्पति हो सकता है कि आपका जो ज्ञान है उसका पूर्ण उपयोग ना होने दें। आप दूसरों को बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकेंगे इस वक्री बृहस्पति के दौरान, लेकिन हो सकता है खुद के लिए उतने अच्छे से अपनी एबिलिटी और अपने ज्ञान का उपयोग ना कर पाएँ। इसके अलावा संतान के साथ, जीवन साथी के साथ बहुत ही बेहतरीन रिलेशनशिप आपके देखने को मिलेंगे। इस समय आपको कुछ ना कुछ नया लर्न करना है, कुछ ना कुछ नया सीखना है। आपको कोई कोर्स वगैरह करना है, हायर स्टडीज़ के लिए देखना है तो आप अभी प्लान कर सकते हो। इसके साथ साथ आपके रिसर्च रिलेटेड कार्य, अकल्ट रिलेटेड कार्य के लिए कोई प्लान करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। लेकिन मेनली आपका खुद के लिए इंडिविजुअली अगर कोई काम है और अपनी सेहत को लेके अगर आपको फोकस करना है तो ये सबसे सही समय है अब आपके लिए। इसके साथ साथ बृहस्पति अगर देखा जाए तो आपके चार्ट में वो 8वें घर के स्वामी बनते हैं। 8वें घर के स्वामी होने की वजह से 8वें भाव के थ्रू मान लीजिए आपको कोई ऐसा गेन होना है जो कि नहीं हुआ, आपको कोई पैतृक संपत्ति मिलनी है, अपने इन लॉज से कोई फ़ायदा होना है, उनसे कोई धन या संपत्ति मिलनी है, या उनके साथ आपका कोई पार्टनरशिप है और आपका उनके साथ कोई कन्वर्सेशन चल रहा है फ़िलहाल जो कि पूरा हुआ नहीं, या आप कोई उनके साथ लेन देन करना चाहते हो, तो ये सबसे उपयुक्त समय रहेगा अब। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार के काम के लिए, जैसे कि बिजनेस वगैरह के लिए या किसी भी अन्य काम के लिए आप नई प्लानिंग नहीं कर सकते या नया कुछ स्टार्ट करें तो उतना अच्छा नहीं रहेगा। अब जिन लोगों के भी बृहस्पति ऑलरेडी चार्ट में वक्री हैं तो उन लोगों को ये बृहस्पति काफ़ी अच्छे परिणाम देंगे। हो सकता है कि आपका लगन में ही बृहस्पति वक्री हो, तब तो इस गोचर का और भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे गहरा इम्पैक्ट आपके चार्ट में फिर दिखेगा। और ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसा समय आपके लिए बार बार नहीं आएगा। आपको इस समय को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना है, अच्छे से यूज़ करना है, पॉजिटिविटी के साथ आपको यूज़ करना है। और आप ये चाहेंगे कि आपकी हर जो आपने प्लानिंग की है किसी भी काम को करने के लिए, वो प्लानिंग आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आए। अब बृहस्पति आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो 11वें घर के भी स्वामी, 11वें घर के स्वामी होने की वजह से आपका नेटवर्क, आपका फाइनेंशियल गेन या आपकी पॉपुलैरिटी, आपका मान सम्मान, ये सब और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और कहीं ना कहीं इस वक्री काल के दौरान आप जो भी आपको अपने जीवन में काम पूरे करने हैं या जो अपनी इच्छाएं आपको पूरी करनी हैं उनको लेकर एक बार पुनर्विचार कर सकेंगे।
बृहस्पति की यहाँ से जो दृष्टि रहेगी आपके 5th हाउस पे रहेगी। 5th हाउस पर जब दृष्टि है तो अगर आप अभी तक आपको संतान प्राप्ति नहीं हुई तो संतान के लिए प्लान कर सकेंगे, अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी लर्निंग के लिए, अपनी स्किल के लिए प्लान कर सकेंगे। और बहुत सारे ऐसे डिसीजन जो कि आपने अभी तक लिए हैं बृहस्पति के वृषभ राशि में आने के बाद से, आप उन डिसीजन में से कोई भी डिसीजन को बदलना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं। 5वें भाव पे दृष्टि है तो आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा वगैरह ऐसे कामों में रुचि बहुत ज़्यादा दे सकता है, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक होके, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक होके काम करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और अपने ज्ञान को जितना अधिक आप इस वक्री काल के दौरान बढ़ा सकेंगे उतना ही बृहस्पति आपको फेवर करेगा, क्योंकि मैंने आपको अक्सर बताया कि बृहस्पति जो है वो ज्ञान के कारक हैं, और ज्ञान और बुद्धि जितनी अधिक आप अपनी यूज़ करेंगे, जितना अधिक आप इनको बढ़ाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बृहस्पति का कोई भी, चाहे वो महादशा हो, चाहे वो कोई ट्रांजिट हो, चाहे वक्री काल हो, कुछ भी हो। बृहस्पति की दृष्टि आपके 7वें भाव पे रहेगी। 7वें भाव पे जो दृष्टि रहेगी यहाँ वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि होने की वजह से यहाँ बृहस्पति अपने मित्र मंगल के घर पर ही दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ के रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। हो सकता है कि आपसे बहुत लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप किसी और प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। बृहस्पति की ये जो दृष्टि है कहीं ना कहीं आप दूसरों को समझने में बहुत ज़्यादा माहिर होंगे, और ऐसा बृहस्पति क्योंकि अब वो 11वें भाव के स्वामी और 7वें को भी वो कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपका मान सम्मान, आप किस चीज़ को अपने जीवन में प्रायोरिटी देना चाहते हैं, या आपको कौन अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अब इस काल के दौरान। बृहस्पति का ये जो वक्री का समय है, इसमें आप अपने बिजनेस में कोई चेंज करना चाहते हैं, आप कोई नई पार्टनरशिप देखना चाहते हैं, जीवन साथी के साथ कोई पार्टनरशिप वगैरह करना चाहते हैं तो प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर है कि आपके जीवन साथी के लिए कोई आप कुछ पहले से प्लान कर रहे थे, जो काम आपका नहीं बन पाया, तो उस काम पे अब आप फोकस कर सकेंगे, और आपका जो जीवन साथी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा इस दौरान। उसके बाद इनकी दृष्टि आपके 9th हाउस पे पड़ेगी। 9th हाउस पे जो इनकी दृष्टि पड़ेगी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवर करने वाली है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो बृहस्पति हैं उनका वो नीच का घर है। नीच का घर होने की वजह से वक्री बृहस्पति वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देंगे। और यहाँ पे जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, लंबी दूरी की यात्रा, आपको विदेश यात्रा इवन, और अपने गुरुजनों के साथ संबंधों को लेकर अगर देखा जाए, पिता के साथ संबंधों को लेकर अगर देखा जाए, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेवर बृहस्पति अब कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बनाएगा। आपको मुख्य रूप से अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं के आधार पर ही काम करना होगा और रियलिस्टिक रहना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो इस वक्री काल का आपको पूर्ण रूप से रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब आपको ये देखना चाहिए कि आपके चार्ट में बृहस्पति कहाँ स्थित है, कौन से भाव में स्थित है, और वहाँ पर कौन कौन से ग्रहों का संबंध बृहस्पति से बन रहा है। अब हो सकता है कि आपके चार्ट में लगन में कोई और भी प्लैनेट बैठा हो। अब अगर वो वक्री है तो फिर इन दोनों का प्रभाव काफ़ी एक्सट्रीमली आपकी लाइफ पर पड़ेगा। अगर वो प्लैनेट वक्री नहीं है तो हो सकता है कि आप उस प्लैनेट के हिसाब से भी काफ़ी अच्छे से रिएक्ट कर पाएंगे। मान लो किसी भी जातक का यहाँ चंद्रमा स्थित है। चंद्रमा स्थित होने की वजह से बृहस्पति के वक्री काल के दौरान आपको बहुत कुछ नया सीखने, समझने और लर्न करने की तरफ ऐसा बृहस्पति प्रेरित करेगा। तो आपको अपने लगन को और सप्तम भाव को अवश्य चेक करना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव में भी आपके कोई भी ग्रह स्थित हो सकता है जो कि डायरेक्टली बृहस्पति पर प्रभाव डाल रहा है। तो ये कुछ रिजल्ट रहेंगे आप लोगों के लिए।